गणेश जी कहते हैं हर अंत एक नई शुरुआत है। पर ध्यान रखना, यह कथन किसी उपदेश की तरह नहीं है। यह एक धीमी सी दस्तक है जो भीतर के द्वार पर होती है। मनुष्य अंत से डरता है क्योंकि अंत उसे शून्य जैसा लगता है, जहां कुछ भी नहीं दिखता, कुछ भी पकड़ में नहीं आता। और मन को पकड़ चाहिए, नाम की, संबंध की, पहचान की, भविष्य की। मन को भरोसा चाहिए कि कल भी वही रहेगा जो आज है। इसीलिए जब कुछ समाप्त होता है, कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई भूमिका, कोई अवस्था, मन कांप जाता है। गणेश उस कांपते मन को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। वह मुस्कान कोई दया नहीं, वह समझ है। वह मुस्कान कहती है जो समाप्त हो रहा है वह अपना काम पूरा कर चुका है। मनुष्य ये नहीं देख पाता कि जीवन कभी कुछ छीनता नहीं, जीवन सिर्फ भार उतारता है। पर क्योंकि मन उसी भार को अपनी पहचान बना चुका होता है, उसे लगता है जैसे उसका कुछ बहुत कीमती चला गया। गणेश जी कहते हैं अंत से मत डरो, डर उस अंत से नहीं है, डर उस शून्य से है जो उसके बाद आता है। और शून्य से वही डरता है जिसने कभी भीतर झांका नहीं। देखो, जब दिन समाप्त होता है तो रात आती है, और जब रात पूरी होती है तब भोर अपने आप जन्म लेती है। न रात भोर को बुलाती है, न दिन रात को रोकता है। सब कुछ अपने समय पर घटता है। लेकिन मनुष्य बीच में खड़ा हो जाता है अपनी इच्छाओं के साथ, अपनी योजनाओं के साथ। वो कहता है ये अभी खत्म नहीं होना चाहिए। वो कहता है ये रिश्ता, ये पद, ये सुख, ये अवस्था मुझे चाहिए। और तभी दुख जन्म लेता है। गणेश विघ्नहर्ता कहलाते हैं, पर लोग समझते हैं कि वो बाहर के विघ्न हटाते हैं। सच ये है कि वह भीतर के विघ्न दिखाते हैं। वह विघ्न जो हमें जकड़े हुए हैं, आदतें, अपेक्षाएं, स्मृतियां, डर, जब कुछ समाप्त होता है वह वास्तव में एक आमंत्रण होता है। आमंत्रण इस बात का कि तुम थोड़ा खाली हो जाओ। पर मन खालीपन को मौत समझ लेता है। मृत्यु का भय केवल शरीर का नहीं है, वह भय इस बात का है कि कहीं मैं शून्य न हो जाऊं। और गणेश कहते हैं शून्य होना ही तो मुक्ति है। गणेश का बड़ा मस्तक इसीलिए है क्योंकि वह व्यापक दृष्टि का प्रतीक है। छोटे मन में अंत डरावना लगता है, विस्तृत चेतना में अंत एक विश्राम है। जब वृक्ष अपने पत्ते गिराता है तो वह शोक नहीं मनाता। वह जानता है कि पत्तों का गिरना ही उसकी जड़ों को विश्राम देगा। मनुष्य पत्तों को पकड़े रहता है और जड़ों को भूल जाता है। अंत का अर्थ यह नहीं कि सब समाप्त हो गया। अंत का अर्थ है अब जो था वह पूरा हो चुका है, और जो पूरा हो चुका है उसे पकड़े रहना हिंसा है। गणेश कहते हैं जिसे जाना है उसे जाने दो। जो जाना है वह लौटेगा नहीं, और जो लौटता है वह कभी गया ही नहीं था। मन बार बार पीछे देखता है, वह कहता है काश ऐसा न हुआ होता, काश वह व्यक्ति न गया होता, काश वह समय लौट आए। और इसी काश में वर्तमान मर जाता है। गणेश वर्तमान के देवता है, वह हमेशा इसी क्षण में विराजमान है। इसीलिए उनका वाहन छोटा है चूहा। चूहा प्रतीक है इच्छाओं का जो हर दिशा में दौड़ती है। गणेश उस पर सवार है, दमन नहीं, जागरूकता के साथ। जब कुछ समाप्त होता है तो इच्छाओं का शोर तेज हो जाता है। मन कहता है अब क्या होगा, अब मैं क्या करूंगा, अब मेरा सहारा कौन है। गणेश उस शोर को सुनते हैं और कहते हैं अब कुछ नहीं करना है, अब बस देखना है। देखना कि भीतर क्या घट रहा है, देखना कि जो छूटा है उसने तुम्हें कितना बोझ दिया हुआ था, देखना कि तुम कितने समय से उसे ढो रहे थे। अंत के क्षण में अगर तुम भागते नहीं, अगर तुम भरने की कोशिश नहीं करते, अगर तुम किसी नए सहारे की तलाश में नहीं दौड़ते, तो एक अनोखी शांति उतरती है। वह शांति नई शुरुआत नहीं है, वह शांति मध्य है, जहां न पुराना है न नया, जहां सिर्फ होना है। मन इस मध्य से डरता है क्योंकि यहां उसकी कोई भूमिका नहीं, यहां वह कुछ बन नहीं सकता, यहां वह केवल हो सकता है। गणेश कहते हैं यही द्वार है, यही वह क्षण है जहां से जीवन नए रूप में बहता है। पर याद रखना, नई शुरुआत कोई प्रयास नहीं है। जो प्रयास से शुरू होती है
वह फिर प्रयास में ही समाप्त होती है। नई शुरुआत तब होती है जब तुम प्रयास छोड़ देते हो। जब कुछ टूटता है तो मन तुरंत मरम्मत करना चाहता है, नया रिश्ता, नई योजना, नया लक्ष्य। पर गणेश कहते हैं रुको, पहले इस टूटन को महसूस करो। टूटन में एक सच्चाई छिपी है। वह सच्चाई तुम्हें तुम्हारे असली केंद्र के करीब लाती है। अगर तुम भाग गए तो वह अवसर चूक जाएगा। गणेश का उदर बड़ा है क्योंकि वह सब कुछ पचा लेते हैं, सुख भी, दुख भी, लाभ भी, हानि भी। मन चुनता है ये अच्छा, ये बुरा। चेतना सब स्वीकार करती है। अंत का क्षण स्वीकार का क्षण है। न प्रतिरोध, न शिकायत, सिर्फ ये समझ जो हुआ वही संभव था। जब यह समझ उतरती है तो भीतर एक मौन फैलता है और उसी मौन में नई शुरुआत के बीज गिरते हैं। पर वह बीज तुम्हारी आंखों को दिखाई नहीं देगा, वह योजनाओं में नहीं मिलेगा, वह भविष्य की कल्पना में नहीं होगा। वह बीज मौन में अंकुरित होता है। गणेश कहते हैं हर अंत एक नई शुरुआत है, पर यह शुरुआत तुम्हारे बनाए रास्तों पर नहीं चलती। ये शुरुआत तुम्हें अपने साथ बहा ले जाती है। इसलिए अंत को रोको मत, उसे सम्मान दो। जो गया है उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। जो समाप्त होता है वह शत्रु नहीं, वह गुरु है जो तुम्हें बताता है अब आगे बढ़ो। पर पुराने बोझ के बिना, गणेश जी कहते हैं जब अंत घट चुका हो तब पीछे मुड़कर मत देखो। पीछे देखने से स्मृति जागती है और स्मृति जागते ही मन फिर से पकड़ बनाने लगता है। नई शुरुआत स्मृति से नहीं जन्म लेती, वह तो विस्मरण की कोख से आती है। मन कहता है मैंने बहुत खो दिया, पर चेतना जानती है जो खोया वही व्यर्थ था। अगर वो व्यर्थ न होता तो जाता ही नहीं। जीवन कभी उपयोगी को नहीं छीनता, वो केवल वही हटाता है जो तुम्हारी यात्रा में बाधा बन चुका है। गणेश का स्वर बहुत कोमल है। वह आदेश नहीं देते, वह बस इशारा करते हैं और वह इशारा भीतर की ओर होता है। जब अंत के बाद कुछ समय तक तुम खाली रहते हो तो एक अजीब बेचैनी उठती है। वह बेचैनी इसलिए नहीं कि कुछ गलत हो रहा है, बल्कि इसीलिए कि मन को अब तक सहारों की आदत थी, अब सहारा छिन गया है। गणेश कहते हैं इस बेचैनी से मत लड़ो, यह शत्रु नहीं, द्वारपाल है। अगर तुम इससे भागे तो फिर वही पुराना चक्र शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इसके साथ बैठ गए तो ये बेचैनी धीरे धीरे प्रज्ञा में बदल जाएगी। नई शुरुआत हमेशा भीतर से होती है। बाहर जो दिखता है वह तो बस परिणाम होता है। मनुष्य परिणाम पर ध्यान देता है, इसीलिए वह शुरुआत को चूक जाता है। देखो, बीज मिट्टी में टूटे बिना अंकुरित नहीं होता, उसका टूटना उसका अंत है और उसी अंत से उसका जन्म होता है। लेकिन बीज अगर सोचने लगे तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। मनुष्य भी बीज की तरह ही है, पर वह टूटने से डरता है। वह कहता है मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, और यही कथन उसके विकास को रोक देता है। गणेश कहते हैं जो स्वयं को बचाता है वह स्वयं को खो देता है, और जो स्वयं को खोने देता है वही स्वयं को पाता है। नई शुरुआत कोई घोषणा नहीं करती, वह शोर नहीं मचाती, वह धीरे से आती है। जैसे सुबह की पहली रोशनी, अगर तुम सोए रहो तो वह भी निकल जाएगी। इसलिए अंत के बाद जागे रहो। जागरण ही साधना है, न मंत्र न विधि, सिर्फ यह सजगता कि अभी कुछ भी निश्चित नहीं। अनिश्चितता मन को डराती है, पर वही अनिश्चितता जीवन का स्वभाव है। जो निश्चित है वह मृत है, जो बह रहा है वही जीवित है। गणेश सदा बैठे हुए हैं, उनकी स्थिरता कोई जड़ता नहीं, वह पूर्ण सजगता है। वह बताते हैं भागने से कुछ नहीं मिलता, ठहरने से सब मिलता है। जब नया जन्म भीतर होता है तो पुरानी पहचान गिरने लगती है। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, और सच में वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जो नहीं बदला वह कभी जिया ही नहीं। जीवन का अर्थ ही परिवर्तन है, और परिवर्तन का द्वार अंत से होकर गुजरता है। गणेश कहते हैं नया रास्ता खोजने की आवश्यकता नहीं, पुराना रास्ता छोड़ दो, रास्ता स्वयं प्रकट हो जाएगा। मन हमेशा भविष्य में नई शुरुआत ढूंढता है। वो कहता है कल से सब ठीक होगा,
अगले महीने से जीवन बदलेगा। पर गणेश कहते हैं जो अभी नहीं घटा वो कभी नहीं घटेगा। नई शुरुआत इसी क्षण में होती है जब तुम पुराने को नहीं ढोते, जब तुम किसी भूमिका को साबित नहीं करते, जब तुम कुछ बनने की जल्दी में नहीं होते। नई शुरुआत का पहला लक्षण है हल्कापन। अगर तुम हल्के नहीं हुए तो समझो कुछ भी नया नहीं हुआ। हल्कापन तब आता है जब स्वीकार गहरा हो जाता है, जब तुम कहते हो हाँ यही हुआ। न प्रतिरोध न शिकायत, सिर्फ स्वीकृति। गणेश के हाथ में जो मोदक है वह किसी पुरस्कार का प्रतीक नहीं, वह उस मिठास का संकेत है जो स्वीकार के बाद भीतर फैलती है। दुख तब तक दुख है जब तक तुम उससे लड़ते हो। जिस क्षण तुम उसे गले लगा लेते हो वह रूप बदल लेता है। नई शुरुआत संघर्ष से नहीं समर्पण से जन्म लेती है। पर समर्पण का अर्थ हार नहीं। समर्पण का अर्थ है अब मैं जीवन के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। गणेश कहते हैं जब तुम बहाव के साथ चलने लगते हो तो जीवन तुम्हें सहारा देने लगता है। तब तुम्हें धक्का नहीं देना पड़ता, तब तुम्हें साबित नहीं करना पड़ता। नई शुरुआत में एक बात याद रखना, वह तुम्हें विशेष नहीं बनाती, वह तुम्हें साधारण बना देती है। और वही साधारणता परम सौंदर्य है। मन विशेष होना चाहता है, चेतना सरल होना चाहती है और जीवन सदा चेतना का साथ देता है। जब तुम सरल होते हो तो विघ्न अपने आप गिरने लगते हैं, क्योंकि अधिकांश विघ्न तुम्हारी जटिलताओं से पैदा होते हैं। गणेश का एक दांत टूटा हुआ है, वह अधूरापन नहीं, वह पूर्णता का प्रतीक है। वो कहते हैं पूर्ण होने की कोशिश मत करो, अधूरा स्वीकार कर लो। जो अधूरेपन को स्वीकार कर लेता है वही संपूर्ण हो जाता है। नई शुरुआत किसी पूर्णता से नहीं आती, वह तुम्हारी दरारों से आती है जहां से रोशनी भीतर प्रवेश करती है। अंत के बाद अगर तुम खुद को दोषी ठहराते हो तो तुम सीख से चूक जाते हो। जो हुआ वह अनुभव था, अनुभव को बोझ मत बनाओ। गणेश कहते हैं अनुभव को ज्ञान बनने दो, और ज्ञान तब बनता है जब तुम उसे पकड़े नहीं रहते। नई शुरुआत का अंतिम संकेत यह है तुम अब पहले जैसे नहीं रह जाते। तुम ज्यादा शांत होते हो, ज्यादा खुले होते हो और कम अपेक्षा करते हो। जहां अपेक्षा कम होती है वहां चमत्कार सरलता से घटते हैं। गणेश कोई चमत्कार नहीं करते, वह तुम्हें चमत्कार के योग्य बना देते हैं। अंत कोई त्रासदी नहीं, वह एक निमंत्रण है गहरे उतरने का, हल्का होने का और सचमुच जीवित होने का। इसलिए गणेश जी कहते हैं हर अंत एक नई शुरुआत है, लेकिन यह शुरुआत बाहर मत ढूंढो, यह तुम्हारे भीतर, तुम्हारी मौन स्वीकृति में, तुम्हारी निस्पृह दृष्टि में पहले से ही उपस्थित है। जब तुम इसे देख लोगे तो फिर न अंत डराएगा न शुरुआत उत्साहित करेगी। तब जीवन जैसा है वैसा ही पर्याप्त होगा।